नमस्कार। आज का सुविचार। अच्छी शुरुआत से आधा काम हो जाता है। अ गुड बिगिनिंग इज हाफ द वर्क। आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय CPEC प्रोजेक्ट। पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक सड़क बनाएगा चीन। विदेश मंत्रियों की बैठक में सहमति बनी। अभी सिंजियांग से ग्वादर पोर्ट तक है। राष्ट्रीय रेल परियोजना में बनेगा सुरंग। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की गुलरव्यासी सुरंग पर बड़ा अपडेट। अगले महीने होगी आर पार। राज्य नई ट्रेन का शुभारंभ। धनबाद से सूरत के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। मुख्यालय ने दे दी हरी झंडी। यात्रियों को होगा काफी लाभ। खेल। IPL अंक तालिका अपडेट। गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 10 विकेट से हराकर प्लेऑफ में स्थान सुनिश्चित किया है। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। शिक्षक कैडेट टेक्नोलॉजी। जैक बोर्ड टॉपर को किया जाएगा पुरस्कृत। झारखंड के मेधावी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर। 68 टॉपर्स को मिलेगी ये सौगात। 68 विद्यार्थियों में जैक बोर्ड्स के 25, ICSE के 23, साथ ही CBSE के 20 टॉपर शामिल। इन सभी को इस मार्च में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। बुझो तो जाने, मैं हूँ एक अनोखी रानी, पैरों से पीती हूँ पानी। लालटेन। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हेलियम गैस। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह का नाम क्या है? बुध ग्रह। आइजोल भारत की किस राज्य की राजधानी है? मिजोरम। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था? कुत्ता। प्लास्टिक समझौता करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? भारत। ओजोन मंडल वायुमंडल के किस परत में स्थित है? समताप मंडल। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? 6। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांघ में होती है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 124। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन खिलाड़ी प्रसिद्ध है? क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव। कृत्रिम मोती के निर्माण का आरंभ किस देश एवं किसके द्वारा किया गया? जापान। 1913। कोकिचो मिकीमोतो। वॉलीबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। द्विधारी संख्या बाइनरी सिस्टम में कौन से दो अंक होते हैं? 0 और 1। प्रेरक प्रसंग। बुद्ध और उनके शिष्य। बुद्ध पीपल पेड़ के पास ध्यान कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपना ध्यान समाप्त किया, उन्हें थोड़ी प्यास लगी। उनका एक शिष्य आसपास था। उन्होंने शिष्य को तालाब से थोड़ा पानी लाने को कहा। शिष्य ने एक छोटा कटोरा लिया और तालाब की ओर चल दिया। जैसे ही वह तालाब के पास चला, कुछ जानवर पानी में होते हुए चले गए और झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य बुद्ध के पास गया और उनसे क्षमा मांगी। बुद्ध ने उससे एक बार फिर तालाब पर जाने को कहा। पानी अभी भी थोड़ा मटमैला था और पीने लायक नहीं था। बुद्ध ने शिष्य से कहा, थोड़ी देर रुको। कुछ देर बाद बुद्ध ने कहा, कृपया अभी पानी ले आओ। इस बार पानी बिल्कुल साफ था। शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि उन्होंने क्या जादू किया? बुद्ध ने उत्तर दिया, समय। सब जानवर पानी के पार चले तो उन्होंने पानी को गंदा कर दिया था, लेकिन थोड़ा समय देने से कीचड़ बैठ गया और पानी फिर से साफ हो गया। हमारा गुस्सा बिल्कुल पानी में दौड़ रहे जानवरों की तरह है और इसे गंदा बनाते हैं। अगर हम थोड़ा समय दें तो गुस्सा बिखर जाता है और हम साफ पानी की तरह बन जाते हैं। कहानी का सार, जब हम क्रोधित हों तो हमें कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमें समय लेना चाहिए और फिर हमारा मन शांत हो जाता है। आज का महत्वपूर्ण दिवस 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में मनाया जाता है। वर्ड ऑफ द डे, ऑथोराइज मीन्स अधिकार देना। सेंटेंस, एजुकेशन कैन एम्पावर यूथ टू अचीव देयर ड्रीम्स। छात्र प्रतिज्ञा, हमारा विद्यालय में प्राणों से भी प्यारा है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम पढ़ लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मन बढ़ाएंगे। नित्य दिन समस्याएं और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिवार परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ ब्रह्मता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। जय हिंद। वंदे।